जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम पौष मास महात्म्य के अध्याय 25 और 26 की कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब कथा सुनते हैं। राजा दृढ़धनवा कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हे मुने, अब कृपा करके पुरुषोत्तम के व्रत के उद्यापन की विधि कहिए। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, नवमी, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जैसे सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता देवें। यदि शक्ति न हो तो 5 या फिर 7 ब्राह्मणों को न्योता देवें। दोपहर में सुंदर मंडल बनावें। मंडल के ऊपर तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश की स्थापना करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल रखें। तत्पश्चात उन चारों कलशों पर वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, उत्तम देव, अनिरुद्ध इन चारों की स्थापना करें। फिर वेद वेदांग के पारगामी वैष्णव आचार्य को बुलाकर उस मंडल के बीच में, जिसमें 4 ब्राह्मणों को जप के लिए वर्ण करें, उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र दें। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषणों से युक्त आचार्य को विभूषित करें। फिर देह की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। पश्चात पूर्व कही हुई विधि से स्त्री सहित पूजन करें। वर्ण किए हुए ब्राह्मणों से 4 प्रकार का चतुर्व्यूह का जप करावें। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलाएं। फिर क्रम से नारियल आदि चीजों से अर्घ दान करें। अर्घ देने का मंत्र: देवेश, हे पुराण, हे पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ को आप ग्रहण करिए। नवीन मेघ के समान श्याम, दोनों उंगलियों में मुरली लिए हुए पीतांबर धारण किए हुई राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित श्री हरि को पुष्पांजलि देवें। तत्पश्चात अपनी स्त्री के सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करें। फिर ब्राह्मण को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र देवें और फिर आनंद से आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवें। इसके पश्चात भक्ति से स्त्री के सहित आचार्य को वस्त्र एवं आभूषणों से प्रसन्न करें। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा देवें। स्त्री पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से देवें। 8 प्रकार का पद देवें और जूतों का जोड़ा देवें। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भागवत को देवें। फिर आय की चंचलता को विचारता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी दान देवे, देर न करे। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप श्रीमद् भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है, वह करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और अप्सरा गणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक में जाता है वह। आगे दृढ़धनवा को ब्राह्मण श्रेष्ठ उद्यापन के पश्चात व्रत के नियम का त्याग बताते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि हे राजन, हे दृढ़धनवा, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों के त्याग की विधि इस प्रकार है। तुम सुनो। हे राजन, अयाचित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के सुवर्ण का दान देवे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है वह दक्षिणा सहित गौ का दान देवे। और जो आंवला का स्नान करता है वह दूध या दही देवे। फलों के नियम में फलों का दान करे। तेल के स्थान में घी देवे और घी के स्थान में दूध देवे। धान्यों के नियम में गेहूं और चावल देवे और पृथ्वी पर शयन करने वाला सुंदर तकिया और चद्दर सहित शैया का दान करे। पत्तल पर भोजन करने वाला मनुष्य घी और शक्कर का भोजन करावे। नख केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य दर्पण देवे। नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवे। दीपदान करता हो तो पात्र सहित दीपक देवे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से ऐसा करता है वह बैकुंठ में जाकर वास करता है।
हरि ओम तत्सत। इसी के साथ यह पौष मास महात्म्य की कथा यही संपूर्ण होती है। कल हम अगले अध्याय की कथा सुनेंगे। सब बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, यदि आपको यह पौष मास महात्म्य की कथा मेरे द्वारा सुनना पसंद आया हो, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें, पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।